हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज बात करेंगे हम इस वीडियो में प्री बोर्ड कक्षा 12वीं की राजनीति का पेपर, जो कि 12वीं का प्री बोर्ड पेपर है। 80 अंक का होगा और 3 घंटे का समय है। परीक्षा टेक होम हो रही है। तो आज मैं आपको 1 से 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें दूंगा। तो चलते हैं। तो आपका पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखो। जो आपके 6 प्रश्न थे, इसमें से पहला था शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो शीत युद्ध का आपको 4 विकल्प दिए थे, जिसमें ए क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ए आपका सही उत्तर है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर नोट कर ले वीडियो रोककर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न था, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, आपका ये उत्तर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे विकल्प की ओर। तो इसमें था, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसमें है बराक ओबामा। ठीक है, क्या है? बराक ओबामा आपका ये उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा है आपका विकल्प था, कांग्रेस के संस्थापक थे। तो कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम थे। ठीक है, और पांचवा प्रश्न था आपका, सिक्किम भारत का राज्य बना। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, और छठवां प्रश्न था, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। तो क्या है? यूरो। ठीक है, आपके विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी मिलाना था आपको। तो सीटीबीटी संधि, विशेष संधि 1996 में हुई थी। ठीक है, और आसियान की स्थापना। तो आसियान की स्थापना यहाँ पर एक गलत है। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। तीसरी थी आपकी बोल्शेविक क्रांति, 1917 में हुई थी। चौथी थी सोवियत संघ का अंत, 1991 में हुआ था। दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई थी। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो ये 1956 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो आपकी ये सही जोड़ी भी हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका चौथा प्रश्न था, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको पहला था, मेड काऊ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था। तो मेड काऊ जो महामारी आई थी, उससे सर्वाधिक प्रभावित जापान और उत्तर कोरिया हुए थे। फिर दूसरा था आपका, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। ये आपके थे। आपका छठवां था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड देश में स्थित है, वहाँ हैग में। और सातवां था आपका, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था। ठीक है, 25 अक्टूबर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई और संपन्न फरवरी 1952 में हुआ था। अब आपके थे सत्य असत्य। तो सत्य असत्य के उत्तर भी देख लेते हैं। पहला था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन खालिस्तान में हुआ था, जापान में हुआ था। ये असत्य है, जापान में नहीं हुआ था। फिर है 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। ये भी असत्य है। और फिर 25 जून
1975 को आपातकाल की घोषणा की गई, ये सत्य है। 1975 को आपातकाल घोषित हुआ था। और चौथा था आपका जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये भी सत्य है। RTI एक्ट 2005 में बना, सत्य है ये। और नाटो सोवियत रूस का सैनिक संगठन था, ये भी सत्य है। तो आपके 32 नंबर के विकल्प मैंने करा दिए हैं और आगे प्रश्नों के उत्तर भी देता हूँ। फिर आपका था शीत युद्ध क्या है। छठवां प्रश्न था शीत युद्ध क्या है। तो इसका उत्तर था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहा। ये है आपका शीत युद्ध। और अगर आपको इसमें अथवा का नहीं लिखना है तो आप इसका भी लिख सकते हैं, शीत युद्ध पूर्णतः समाप्त कब माना जाता है। इसका मैंने इसमें उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आपको भी बता देता हूँ। तो शीत युद्ध पूर्णतः समाप्त दिसंबर 1991 को माना जाता है। ठीक है। अब आपका 8वां प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम क्या है। आपको नाटो का पूरा नाम लिखना है। तो नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसे उत्तर अटलांटिक एलियंस भी कहा जाता है। इसके सदस्य देशों की संख्या 29 है। नाटो का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना, यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना और सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना, युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना और पश्चिम यूरोप को एक सूत्र में बांधना। ठीक है, ये आपका 8वां था। अब 9वां है, शिमला समझौता कब और किन किन देशों के बीच हुआ। तो ये रहा है आपका उत्तर। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौता 1971 के युद्ध के परिणामों को उलटने की मांग एक शक्ति संधि से कहीं अधिक था। ठीक है, इसमें मैंने आपको लिखना है कब और किन देशों के बीच हुआ। तो 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, ये आप 2 नंबर का है, कम से कम 30 शब्दों में लिखना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न था आपका, निशस्त्रीकरण क्या है। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों, शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। निशस्त्रीकरण एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। ठीक है, अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आपका 11वां प्रश्न था, वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखने थे अथवा है। तो ये हैं आपके वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, वैश्वीकरण का ये आप यहाँ से नोट कर लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपका 12वां प्रश्न था। अथवा था, तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है,
ये आपका 12वें का उत्तर हो गया। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न था आपका, दल बदल से क्या आशा है। तो किसी विधायक का किसी दल की टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना ही दल बदल कहलाता है। ठीक है, ये 13वां प्रश्न आपका कंप्लीट है। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। आपको इसके अथवा में था NFFF का पूरा नाम, NFF का फुल फॉर्म। तो NFF का फुल फॉर्म होता है नो फ्लॉट फाउंड। NFF जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। वर्ल्ड टूल किट नेचुरल फाइल फॉर्मेट फाइल टाइप का है, और हैनेस नेचुरल फाइल फॉर्मेट, ये है इसके NFF के फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीन। आपका 15वां प्रश्न था, कोई क्षेत्रीय दलों के नाम। 2 क्षेत्रीय दलों के नाम आपको लिखने थे। तो ये हैं आपके क्षेत्रीय दलों के नाम, भारतीय अंबेडकर पार्टी, भाजपा बहुजन महासंघ, भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल, भारतीय पिछड़ा पार्टी, BC यूनाइटेड मोर्चा, भ्रष्टाचार विरोधी दल और भारत विकास पार्टी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं 3-3 नंबर के प्रश्नों की ओर। आपका 16वां प्रश्न था शॉक थेरेपी के परिणाम। तो ये रहे आपके शॉक थेरेपी के परिणाम। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना गया। निजीकरण के कारण भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्य और तथा गरीब एवं अमीर लोगों के बीच असमानता और अधिक हो गई। ये आप लिख सकते हैं। ये शॉक थेरेपी के परिणाम है। ठीक है, आपका 17वां प्रश्न था आसियान विजन की मुख्य बातें। तो आसियान विजन की मुख्य बातें, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें तो निम्नलिखित हैं। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये मुख्य बातें हैं। अब आपको लिखने थे नियोजन के उद्देश्य। 18वां प्रश्न था आपका नियोजन के उद्देश्य लिखिए। तो नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यहाँ से आप नियोजन के उद्देश्य लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से नियोजन के उद्देश्य लिख सकते हैं। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 20वां प्रश्न था, उसमें आपको शीत युद्ध के कारण व परिणाम लिखने थे। तो ये शीत युद्ध के कारण यहाँ पर हैं और आगे मैं आपको इसके परिणाम भी दूंगा। तो ये आपका पहला कारण था ऐतिहासिक कारण, दूसरा था द्वितीय मोर्चों का प्रश्न, तीसरा था युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर, चौथा था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना, पांचवा था रूस द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण,
छठवां था ईरान से सोवियत सेना को का ना हटाया जाना। सातवां था यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। और आठवां था टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। नौवां था परमाणु बम का आविष्कार। ये सभी कारण। 10वां था सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार और पश्चिमी सोवियत विरोधी नीति और प्रचार प्रसार अभियान। तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसके परिणाम भी मैं आपको अभी दूंगा। ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब इसमें आपको परिणाम भी लिखने थे तो मैं आपको परिणाम भी बताऊंगा। तो ये है शीत युद्ध के परिणाम। तो यहाँ से आप शीत युद्ध के परिणाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये सभी परिणाम आप लिख सकते हैं। मेरा उत्तर कुछ बड़ा है। आपके एग्ज़ाम पेपर में जो भी शब्द सीमा दी गई हो उस शब्द सीमा के आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। ए ठीक है। ए है। ठीक है। तो ये रहा है आपका 12वीं प्री बोर्ड राजनीति शास्त्र का पेपर। जो भी क्वेश्चन अभी इसमें छूटे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों और सभी विषय के पूरे सॉल्यूशन के सहित आंसर मैं दूंगा, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इसको शेयर भी करें ताकि जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी आप लिख सके। ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में इसके जो भी प्रश्न छूटे हैं उन सभी के उत्तर लेकर।